स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप मुझे लगता है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो टुडेज टॉपिक फ्रॉम द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेशंस को। पहले डेफिनेशन क्या होती है? द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड मेजर हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड्स एंड द सर्विसेज चेंज इन द प्राइस। इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड होती है वो गुड्स, किसी गुड्स की या किसी सर्विसेज की, वो चेंज की जाती है प्राइस। जैसे हमारा प्राइस ज़्यादा है तो हमारी डिमांड कम होती है, अगर हमारा प्राइस कम है तो हमारी डिमांड ज़्यादा होती है। तो फिर उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला होता है, ED इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस इनटू 100%। अगर हम परसेंट निकालते हैं तो प्रोपोर्शनेट चेंज करेंगे पहले क्वांटिटी डिमांड का, फिर प्रोपोर्शनेट चेंज करेंगे प्राइस का, और जो उसका निकलेगा उसको इनटू कर देंगे 100 से। तो हमारा ED का परसेंटेज निकल आएगा कि ED हमारी ग्रेटर देन 1 है, कि लेस देन 1 है, कि इक्वल देन 1 है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड लास्ट वन इज द कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हम लोग को पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द डेफिनेशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्ड हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड चेंज इन द प्राइस। इसका मतलब होता है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो सीधा डिपेंड होती है प्राइस पे। अगर हमारा प्राइस कम है तो हम डिमांड हमारी ज्यादा होगी, अगर हमारा प्राइस ज्यादा है तो हमारी डिमांड कम होती है। और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं शर्ट का। जैसे हमारे पास 2000 रुपीज हैं, 2000 रुपए हैं, और वो जो शर्ट है ये 400 रुपए की आती है। एक शर्ट हमारी जो है, एक शर्ट 400 रुपए की है, तो हम 2000 है 5 शर्ट खरीद लेंगे अच्छी क्वालिटी की। और उसके बाद जैसे ही हमारा शर्ट का प्राइस 500 हो जाता है तो हमारी डिमांड जो है शर्ट की वो घट जाएगी। जो हमारी शर्ट की अब डिमांड होगी 2000 में, तो हम केवल 4 शर्ट ही खरीद पाएंगे। इसका यही मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसका जो फॉर्मूला होता है EP इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी डिमांड एंड देन न्यू अपॉन न्यू प्राइस इंटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। मतलब कि जो थी वो 100 रुपए में 50 लोग पी ले रहे थे, ठीक, यानी कि इसमें प्राइस ज्यादा है तो हमारी क्वांटिटी कम है। और उसके बाद अब जैसे ही मेरी प्राइस जो हुआ कम हुआ तो वैसे ही डिमांड हमारी बढ़ गई। तो इसी का जो हम इसको माइनस करेंगे तो उसमें से जो हमको निकलेगा, आंसर निकलेगा, वो हमारा हो जाएगा डेल्टा P। और जो क्वांटिटी को माइनस करेंगे उससे जो आंसर निकलेगा वो हमारा हो जाएगा डेल्टा Q। यही फॉर्मूला है बस। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बरसाइए कि हम इसके आगे जो टॉपिक लेके आए वो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लेके आएंगे। इसमें जो होता है 5 प्रकार की डिग्रीज होती हैं। पहली डिग्री जो होती है वो परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। सेकंड डिग्री जो होती है कि थर्ड होती है वो यूनिटरी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। जो 4 होगी वो मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। देन 5th जो होगी वो लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। तो ये हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट डे आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।